हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल के डेट में यानी 3 जुलाई में आप लोग के जेएसएससी जेई का एग्जाम हो चुका है। 2 पेपर में आप लोग का एग्जाम रहा था। आई होप कि आप लोग अपना 100% दिए होंगे। वैसे अगर मैं डिस्कस करूं आप लोग से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में सबसे जो टफ पेपर गया वो इलेक्ट्रिकल का गया है। मैं पेपर 2 को पूरा का पूरा स्टडी कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को दिखाऊं। मोर देन 50%, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया है। तो ये बिल्कुल जो है सिस्टम सही तरह से इसको फ्रेम नहीं किया गया था क्वेश्चन को, ये भी मानता हूँ। क्योंकि मैं एक एक करके गिना हूँ क्वेश्चन, तो 55 से ज़्यादा मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा जो काफ़ी टफ लेवल का था। और मात्र आपको टाइम दिया गया था 120 मिनट, और 120 मिनट में क्वेश्चन था। मुझे लगा कि गेट का जैसा क्वेश्चन को यहाँ पे सेटअप कर गया था। तो मैं ये बात समझता हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट किया फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कितना अटेम्प्ट किया है, और कितना एक्यूरेसी रहा। जितना स्टूडेंट से बात हम लोग किए उससे पता चला, और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा आ जा रहा है। वैसे आप अगर देखोगे मैकेनिकल का एंड सिविल का, तो कल ही वीडियो दोनों का आ चुका है। एनालिसिस में दोनों पेपर मुझे मिल गया था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात भी कर लिया था। बट इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा डाटा मुझे मिला नहीं था, पेपर मिल गया था बट ज़्यादा स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। इसीलिए वीडियो को आज ला रहे हैं, बिकॉज आज थोड़ा सा इनफ स्टूडेंट से हम बात किए हैं। और सबसे एक चीज़ ओवरऑल पता चला कि सबसे टफ अगर मैं किसी शिफ्ट का बोलूं, यानी कि किसी ब्रांच का बोलूं एग्जाम सबसे टफ, तो वो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट का गया। सेटअप जो क्वेश्चन है वो काफ़ी गंदा किया गया था। जहां तक मुझे लगा कि जेएसएससी में ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वैसे अदर आप यूट्यूब चैनल में जाओगे तो उन लोग बिना कुछ देखे हुए झूठे बोल देगा कि सब पढ़ाया हुआ आ रहा है, हम जो पढ़ाएं वही आया आप लोग को। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लड़का वहाँ से पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट, आप जाके कमेंट भी देखिएगा, कुछ कमेंट ऐसा बोला गया कि आप लोग से कुछ भी नहीं आया गया पढ़ाई। वो भी बड़ा बड़ा मैं बात कर रहा हूँ, फन एकेडमी या फिर साइजूस, इस टाइप से जो चैनल है, मैं पूरी तरह से नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सेटअप क्वेश्चन ही गलत किया गया है। ये तो बस अपना प्रमोट करने के लिए चैनल को कुछ भी बोल देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सच में काफ़ी टफ आया था। तो चलिए डिस्कस करते कि आखिर ओवरऑल स्टूडेंट कितना अटेम्प्ट किया है एंड कितना कट ऑफ वगैरह जा सकता है, डिफिकल्टी लेवल वगैरह कैसा था फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओवरऑल आपको आइडिया मिलेगा, एंड आप भी जिस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो, एक मेरे थ्रू आपको ये आइडिया लगेगा कि आप सही अटेम्प्ट किए हो या नहीं, सेफ स्कोर आपने किया है कि नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग का, एग्जाम पैटर्न का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जाम पैटर्न का बात करूँ तो 2 पेपर में आप लोग का एग्जाम हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप लोग का एग्जाम हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में अगर मैं बात करता हूँ डियर, तो पेपर 1 में आप लोग का 80 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 80 क्वेश्चन आप लोग का था जनरल इंजीनियरिंग से, है ना। जनरल इंजीनियरिंग से 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से सिविल का भी क्वेश्चन था, मैकेनिकल का भी यहाँ पे क्वेश्चन था, एंड आप लोग का इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। अगर मैं बात करता हूँ पेपर 2 का, तो पेपर 2 में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था, ठीक है, एप्टीट्यूड से था, रीजनिंग से क्वेश्चन था, करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला था, एंड झारखंड के जीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। झारखंड जीके से क्वेश्चन देखने को मिला था, ये सभी से क्वेश्चन देखने को मिला था। एंड पेपर 2 का मैं बात करता हूँ तो प्योर आप लोग का 120 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन देखने को मिला था 120। अब हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं कि सर पेपर 1 का पहले मैं बात करता हूं, किसका मैं बात करता हूं यहाँ पे, पेपर 1 का बात करता हूं। पेपर 1 सर कैसा रहा, क्योंकि पेपर 1 तो कॉमन था सभी ब्रांच के लिए, तो ये तो मैं कल भी बता दिया हूं, तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा। पेपर 1 का अगर मैं डियर बात करूं, तो जैसे मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ मैकेनिकल से क्वेश्चन था। देन आप लोग का इलेक्ट्रिकल से था, इलेक्ट्रिकल से कम 23 के आसपास था, 22-23 के आसपास। रिमेनिंग बचा हुआ क्वेश्चन जो था वो सिविल का क्वेश्चन था। सिविल का क्वेश्चन लगभग कितना था, 20 के आसपास यहाँ पे था। देखो किसी भी ब्रांच का इजी नहीं आया है, मॉडरेट टू टफ आया है, लेकिन सबसे मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ पेपर 2 टफ तो इलेक्ट्रिकल का था। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो डियर, अगर मैकेनिकल बात करता हूँ, मैं खुद मैकेनिकल का फैकल्टी हूँ, तो मैं क्वेश्चन देखा जनरल इंजीनियरिंग वाला फर्स्ट पेपर, तो यहाँ पे जो बच्चा मैकेनिकल का है, कोर ब्रांच है, वो भी जनरल इंजीनियरिंग को बनाने में बहुत सारे क्वेश्चन को मिस कर दिया है, छोड़ दिया है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का मैं बात करूँ तो सेम कंडीशन यही रहा है। एंड सिविल वाला में कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो अच्छा था, कुछ क्वेश्चन था जो मॉडरेट टू टफ था। तो यानी कि जो कोर स्टूडेंट है ना,
वो भी क्वेश्चन को मिस किया है। तो अदर स्टूडेंट, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो आपके लिए सिविल और मैकेनिकल टफ 100% होने वाला है, होने वाला था ही, बिकॉज कोर स्टूडेंट को अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो अदर स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा। तो फर्स्ट पेपर काफ़ी टफ माना जाएगा, मीडियम टू टफ। मीडियम बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक था थ्योरेटिकल टाइप से एंड कुछ क्वेश्चन टफ था, तो इसको हम लोग मॉडरेट टू टफ मानेंगे। ठीक है, मॉडरेट टू टफ हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट में आप लोग को बता देता हूं, जो सभी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, चाहे मैकेनिकल वाला मैं बात करता हूँ, सिविल वाला बात करता हूँ। ठीक है, मैं एक सेकंड, मुझे एक बार देखने दीजिए कितना लड़का अटेम्प्ट किया। मैं कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ जो गलत है। हाँ, अगर पेपर 1 का बात करूँ, पेपर 1 का बात करता हूँ, तो पेपर 1 जो है ना डियर, वो पेपर 1 50 से लेकर 80 आउट ऑफ 120 में लड़का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर का अटेम्प्ट है, फर्स्ट पेपर का अटेम्प्ट है, ये किया गया था सिविल के द्वारा। सिविल जो है इतना स्टूडेंट अटेम्प्ट किया है एंड मैकेनिकल का भी रफ आइडिया यही है, 70 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया लड़का। लेकिन डियर, ये जो किया गया ना, ये रॉन्ग भी है। यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी है। तो आप लोग अगर कम भी किए हो ना, जिससे 50-60 भी किए हो, एक्यूरेसी आपका अगर 60-70% के आसपास है, तो फिर भी काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। ये ध्यान रखना, काफ़ी टफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया गया है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा पेपर लीक का भी कुछ कंडीशन आ रहा है, कुछ व्हाट्सअप लीक आया है, कुछ ऑडियो लीक आया है, यहाँ पे कुछ पेपर से पहले ही क्वेश्चन आंसर मिल गया है बहुत सारे स्टूडेंट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 20 जुलाई को एक न्यूज मतलब जजमेंट पास होने वाला है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि ये एग्जाम रद्द होगा नहीं होगा। एंड 18 से 20 लाख में सेल भी हुआ सीट का। क्या ये न्यूज़ सही है? सभी चीज़ के बारे में अभी डिटेल पता कर रही है टीम, जैसे पता हो जाएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट से बात चल रहा है कि सही है या नहीं है, मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था, अभी आप लोग एग्जाम दे लिए, वैसे हमको पहले ही पता चल गया था। ठीक है, पहले ही पता चल गया था, बिकॉज मैं फैकल्टी पढ़ाता हूँ, बट मैं रेसिडेंट जो हूँ, अगर बात करूँ तो झारखंड से ही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जो एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे फ्रेंड है जो कनेक्टेड फ्रेंड है, सब मतलब रिलेटिव जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, जूनियर बहुत सारे जूनियर है जो एग्जाम दिया, और बाकी स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं ही। तो उन लोग से मुझे पता चला, एग्जाम से पहले पता चल गया था 1-2 दिन पहले, कि सेल हो रहा, मतलब सेटिंग हो रहा, सेटिंग होकर 18-20 लाख में सीट को सेल किया जा रहा है। बट ये न्यूज़ सही था गलत था ये मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये चीज़ तो हुआ है, क्लियरली हुआ है। क्योंकि जो एक रिलेटिव है जो मेरे से जानते हैं, जूनियर है, वो खुद बोला कि मेरा रूममेट जो है अपने पेरेंट के साथ मिलकर इसको सेल कर रहा है। जो पहले 2 लाख दे के पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मिल गया था, यानी जाके आप वही चीज़ को अटेम्प्ट करो एंड उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा देन आपसे शायद 5 लाख मांगा जाएगा एंड 5 लाख मांगने के बाद आपका जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तब उसके बाद रेस्ट मांगा जाएगा पैसा, ऐसा कुछ बात चल रहा था। लेकिन पहले मुझे नहीं बताना था आप लोगों को, बिकॉज आप लोग अपना 100% एग्जाम दो, देन डिस्कस करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए। एंड 20 जुलाई को जो जजमेंट आना है उस बेसिस पे ये रद्द भी हो सकता है। तो हो सकता है कि एक साजिश है कि चलो पैसा कमा लो, वैसे भी रद्द हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का जो है फेल्योर एक तरह से कहा जाए। अभी तक कोई भी झारखंड जो है कोई ढंग से एग्जाम नहीं ले पाई है इतना साल में। जेपीएससी से पहले जेपीएससी हुआ था कुछ दिन पहले, 6-7 महीना पहले का बात करो, 6-7 महीना भी नहीं हुआ, 3-4 महीना पहले सेम कंडीशन था, पूरा का पूरा सेंटर 2-3 सेंटर जो है वो सेटिंग हो गया था। तो ये फेल्योर है। खैर हम लोग अभी आ जाते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 1 मैंने कहा कि ये अटेम्प्ट रहा है, ये अटेम्प्ट रहा सभी स्टूडेंट का। तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों से, मैंने पूछा तो सेम ही उन लोग का 60 से लेकर सर 70 अटेम्प्ट रहा आउट ऑफ 120 में। मैक्सिमम एवरेज लड़का का कहा जाए तो ये इलेक्ट्रिकल का रहा अटेम्प्ट, तो ये अटेम्प्ट मान सकते हो इलेक्ट्रिकल का। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 का। तो जैसे मैंने कहा आप लोग से, अगर सबसे टफ कहा जाए ना, सबसे टफ कहा जाए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में, तो सबसे टफ आप लोग का पेपर रहा है, इलेक्ट्रिकल का रहा है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे टफ रहा है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल टाइप था। और आप लोग को पता है कि 120 मिनट दिया गया था और 120 क्वेश्चन था, यानी कि एक क्वेश्चन को बनाने में सिर्फ 1 मिनट टाइम दिया गया था। और क्वेश्चन ऐसा सेटअप किया गया था जैसा गेट के जैसा लग रहा था, ईएससी जैसा लग रहा था, न्यूमेरिकल टाइप। अब इस क्वेश्चन को बनाने में मिनिमम लड़का को 1-2 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट भी लग जाता, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल भी होता, 2 तरह का होता कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, एक होता है तुम्हारा पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जो है कुछ तो था पुट द वैल्यू गेट द आंसर, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन था ना वो कॉन्सेप्चुअल
कॉन्सेप्चुअल था, मतलब आप ये नहीं डाटा लो आपको अगर पता है फॉर्मूला वैल्यू पुट करो आंसर आ जाओ, ऐसा नहीं था। आपको समझना था और ड्राइव करना था, तब जाके क्वेश्चन बनता। तो डिफिकल्ट में इसको पूरी तरह से मैं डिफिकल्ट और टफ मानूंगा। सेकंड पेपर काफी टफ था, ठीक है, मोर टफ में बोल सकता हूं। इस तरह का जेएसएससी में नहीं पूछना चाहिए, जिस तरह का ग्रेड पे है और जिस तरह का क्वेश्चन इससे पहले आया है उस बेसिस में पूरी तरह से ये जानबूझ के ऐसा शायद पेपर बनाया गया है कि लड़का को टफ लगे फ्रॉड करने के लिए, जो करने के लिए, बट ये सही तरीका मुझे नहीं लगा। तो अगर मैं अटेम्प्ट का बात करूं डियर इलेक्ट्रिकल का, तो देखो एवरेज में बता रहा हूं, एवरेज जो है वो 50-60 रहा है, ठीक है, 50-60 रहा। वैसे कुछ लड़का जो है वो 100 से भी ज़्यादा अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अगर लड़का 89 भी अटेम्प्ट किया तो उसमें भी काफ़ी उन लोग रिस्क उठा के यहाँ पे किया है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो बहुत मेहनत किए हैं, काफ़ी 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट, वो अगर एक्यूरेट कहा जाए ना तो ये 56 अटेम्प्ट यहाँ पे किया गया है। तो ये सेकंड पेपर का अटेम्प्ट है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट द्वारा किया गया है। तो अगर इस बीच में आप लोग का अटेम्प्ट है, पहला पेपर मैंने क्या कहा, यहाँ से 60 से 70 आउट ऑफ 120 और यहाँ पे 50 से 60, अगर इतना आप अटेम्प्ट किए हो तो आप समझ लो कि जितना मैं एवरेज स्टूडेंट जो अच्छे प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए क्वेश्चन का अटेम्प्ट किए हैं, अगर इस बीच में आप किए हो तो काफ़ी अच्छा आप लोग का अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा छाप दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था, कुछ क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये टीचर का ही कहना है। बहुत सारे टीचर का लोग बिना पेपर को पढ़े, उन लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि पहला पेपर में क्या पूछा गया था, जनरल में कितना क्वेश्चन था और सेकंड में कितना क्वेश्चन था, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े चैनल के हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं और बहुत सारा चीज़ को पोल यहाँ पे एक्सपोज कर सकता हूँ, लेकिन खैर वो सब चीज़ का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ही लोग से डाटा मुझे मिला कि कितना गलत पढ़ाया जा रहा था, कितना गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा था, हर वो चीज़ को उल्टा पुल्टा सिलेबस पढ़ाया जा रहा था। खैर जाने दीजिए, लेकिन ये अटेम्प्ट अगर आप किए हो, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोग को पता था पहला पेपर 120 था, सेकंड पेपर 120 था, तो दोनों को अगर जोड़ दोगे ना यहाँ पे तो कितना होता, 0, 4 और यहाँ पे 2 आ जाता, 240 ये था क्वेश्चन, है ना, 240 क्वेश्चन था। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे शायद 360 टोटल नंबर का एग्जाम था, वो मैं आप लोग को बता दूंगा फाइनल कटा, वही आप लोग डिसाइड करो। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को कन्फर्म ये बोल सकता हूँ कि अगर पहला पेपर से 60 क्वेश्चन आपका सही है एंड सेकंड पेपर से 60 क्वेश्चन सही है, यानी कि टोटल दोनों मिला के अगर 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हो, आउट ऑफ कितना हो जाना यहाँ पे 240 क्वेश्चन पे, 240 क्वेश्चन में अगर 120 क्वेश्चन सही आप 100% सही किए हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांस बनता, अगर ये रिजल्ट इसका आए, सही तरह से सब कुछ रहे, तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे मेरिट लिस्ट में। तो अब देखिए आप लोग का कैसे अटेम्प्ट रहेगा, मुझे बताइएगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि एक कटअप अच्छा क्रिएट करे, तो आप लोग चाहो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8082109049 में, राइट। इसमें आप मुझे कांटेक्ट करना और मुझे ये बताइएगा इसमें कि आप लोग का ब्रांच क्या है, ठीक है। पहले बात आप लोग को ब्रांच मेंशन कीजिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मेंशन कीजिएगा। देन पेपर 1 और पेपर 2 में कितना आप लोग का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जैसे 120 में कितना अटेम्प्ट किया फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, एंड फाइनल आप लोग बताइएगा कि आप लोग के अकॉर्डिंग लेवल कैसा था, क्या आप लोग के अकॉर्डिंग मीडियम लेवल था, इजी लेवल था या टफ था, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा, एक्यूरेट कीजिएगा, जरूरत पड़ा तो मैं आप लोगों को कॉल के थ्रू बता के एक फाइनल में आप लोगों को कटअप बता दूंगा। होप कि जो नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिल रहा है, लीक वगैरह, ये सब चीज़ सही ना हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे, बहुत मेहनत करके प्रिपरेशन किए हैं, अपना टाइम को वेस्ट करके, मनी को वेस्ट करके, दुनियादारी को छोड़ के रूम में पैक रह के पढ़ाई सारे स्टूडेंट किए हैं, ठीक है। अपना लाइफ को कट कर दिया जाता तो गवर्नमेंट का भी फेलियर है। तो ये बहुत बैड न्यूज़ है, मुझे सुनने को पता चला। वैसे पहले पता था, लेकिन कल मुझे पता चला ऑडियो लीक के बारे में, ऑडियो मुझे पूरा मिल गया, है ना, बात जो हुआ दोनों के बीच में पैसा के बारे में, व्हाट्सअप लीक पता चल गया। इसके अलावा क्वेश्चन वगैरह में मुझे मिला जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि सर देखिए क्वेश्चन एग्जाम से पहले पूरा का पूरा आंसर सबको मिल गया था मॉर्निंग में ही 9-10 बजे, जबकि एग्जाम कल स्टार्ट हुआ था 12 बजे, 10 बजे के बाद ही गेट लॉक हुआ था और 9 बजे ही उन लोगों को क्वेश्चन मिल चुका था व्हाट्सअप में, तो 9 बजे कहाँ से आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ जो है वो एक गलत डायरेक्शन पे न्यूज़ दे रहा है। तो चलिए गाइज, ये चीज़ें था जो मैं आप लोग को बताया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आप लोग का इलेक्ट्रिकल का, तो टफ था, काफ़ी टफ आप लोग को पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें था जो मुझे बताना था। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर कोई डाउट रहे, अगर कुछ भी आप लोग को बताना रहे तो कमेंट में बता सकते हो, फिर व्हाट्सएप में बता सकते हो। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए एंड चैनल के में बहुत सारा कंटेंट भी डाला जाता है ऑल एज टाइप्स को एग्जाम को लेकर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर
लेना, कोई डाउट रहे तो मैंने जैसे कहा कमेंट कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।